समाजवादी पार्टी के नेता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कुछ चीज़ें मुझे बहुत लाइफ में अच्छी लगी थी। 2000 बात, हम लोग युवा हैं और युवाओं की बात करते हैं। आज हम कहते हैं कि गोली कट्टा बम का समय नहीं रह गया और ना हम कंपटीटर एक दूसरे की बुराई करने में विश्वास रखें। हमारा मानना है कि हम सभी कंपटीटर, हम समाजवादी से, भाजपा से, बसपा से, कांग्रेस से या अन्य जितनी भी छोटी पार्टियाँ, उत्तर प्रदेश के मुखिया परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज गोरखपुर के रहने वाले हैं। आज गोरखपुर में चौतरफा सड़क, बिजली, नाली, पानी, नो डाउट सारी चीज़ें बंद रखी। जब मैं लगभग 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ता था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और मैं गोरखपुर आता था तो आपके बड़े बड़े पोस्टर छात्र नेता वाले मैं देखता था। जब आप विश्वविद्यालय में थे तब मैं जो आपका चेहरा देखता था वही चेहरा आज भी है। मतलब परिवर्तन जैसे लगता है कि उम्र रुक गई है आपकी। इसके पीछे का राज क्या है? और समाजवादी पार्टी से आप मुझे जहाँ तक मालूम है पनियरा से आप लड़ना चाहते हैं, पनियरा विधानसभा से। हारने वाला प्रत्याशी जनता के बीच में नहीं जाता है और जीतने वाला भी कहता है कि हमने आपको पैसे देकर खरीद कर चुनाव जीता है। तो दोनों हाल में जीतने और हारने वाला प्रत्याशी जनता के बीच में नहीं जाता। यह चुनाव सिर्फ विधायक बनने के लिए नहीं है, यह चुनाव एक बड़ा चुनाव है और सेमीफाइनल माना जाता है केंद्र की राजनीति के लिए। और सरकार, चूँकि समाजवादी पार्टी के आप नेता हैं, और 22 का चुनाव मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह भी तय करेगा। तो क्या एक जिम्मेदारी है आप जैसे नेताओं पर, और खासकर मैं अगर पूर्वांचल की बात करूं और नमस्कार, मैं हूं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गोरखपुर में, और मेरे बगल में जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं, इनका अगर मैं परिचय गोरखपुर में बैठ के करवाऊं या फिर पूर्वांचल की धरती पर बैठ के करवाऊं तो ये बेईमानी मात्र होगी। लेकिन औपचारिकता के लिए आपको बता देते हैं, मेरे बगल में इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता पवन सिंह जी हैं। परिचय में थोड़ा सा और आगे देना चाहूँगा। पुरानी कहानियों में हम लोग अक्सर नाम सुना करते थे दानवीर कर्ण का, महाभारत के समय के दानवीर कर्ण, और दान देने के मामले में ये राजा बलि। और मुझे लगता है कि कलयुग में भगवान के रूप में, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि भगवान के दूत के रूप में पवन सिंह। ये तारीफ इसलिए कर रहा हूँ, हालांकि एक पत्रकार को इस तरह की राजनीतिक व्यक्ति की तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज मैं जो कुछ भी देखा, जो मेरे आंखों के सामने था, इतनी तमाम, सबसे पहला मेरा पहला सवाल तो राजनीतिक होने वाला था, लेकिन अब मेरा पहला सवाल ये है कि ये सब मतलब कैसे कर पाते? ना आप मंत्री हैं, ना कोई विधायक है, ना कोई सांसद हैं, अभी कोई पद नहीं आपको मिला। लगातार मुझे जहाँ तक नॉलेज है 19 साल से छात्र राजनीति से आपने शुरुआत किया, 19 सालों का संघर्ष, और अभी भी संघर्ष कर रहे हैं राजनीति में। कोई पद न रहते हुए भी मतलब इतना, अभी इतनी प्यारी सी स्माइल के साथ कैसे हो पाता है ये सब? बहुत बहुत धन्यवाद, आभार विकास भाई। पूरे टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे पास आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मेरे भाई। देखिए, जब राजनीति में सन 2002 में मेरा पदार्पण हुआ तो हर व्यक्ति जब कोई भी दिशा का चयन करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई उसकी सोच होती है। आज 19 साल के अनवरत प्रयास करने के बावजूद मैं विधायक, सांसद नहीं हूं और मुझे कोई उसकी चाहत भी नहीं है। लेकिन जब मैं छात्र राजनीति में मेरा पदार्पण हुआ तो कहीं ना कहीं मेरा उद्देश्य था कि मैं राजनीति में क्यों आया हूं। राजनीति में मैं समाज सेवा करने के लिए आया हूं। आज ईश्वर ने वो सारी व्यवस्थाएं दे रखी हैं। मैं आज धर्म, जाति, भेदभाव से ऊपर उठकर मैं लोगों की मदद करता हूं। जिस उद्देश्य के साथ मेरा राजनीति में पदार्पण हुआ, आप लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से आज व्यक्ति सक्षम है तो लोगों की मदद करता हूं। अगला सवाल यह है कि अब चूंकि यह सवाल भी राजनीतिक नहीं है और बहुत ज़रूरी सवाल है, और ये सिर्फ मेरा सवाल नहीं है, यह सवाल जब मैं यहाँ पे आ रहा था और जितने भी मेरे लोग जान रहे थे कि मैं आपका इंटरव्यू करने आ रहा हूँ, वो लोग पूछना चाह रहे थे। जब मैं लगभग 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ता था, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और मैं गोरखपुर आता था तो आपके बड़े बड़े पोस्टर छात्र नेता वाले मैं देखता था। जब आप विश्वविद्यालय में थे तब मैं जो आपका चेहरा देखता था वही चेहरा आज भी है। मतलब परिवर्तन जैसे लगता है कि उम्र रुक गई है आपकी। इसके पीछे का राज क्या है? विकास भाई, ऐसा है ना कि हम लोग निस्वार्थ भाव से जब छात्र राजनीति में, नो डाउट जो आप जैसा कह रहे हैं ऐसा सही बात है। बहुत से ऐसे छोटे बच्चे जो हमको शुरुआती दौर में होर्डिंगों, बैनर, पोस्टर में देखते थे, जो बहुत छोटे थे, 19 साल बाद आज वो हमारे दोस्त भी हमसे हाथ भी मिलाते हैं। हाँ, इसके पीछे एक वजह ज़रूर है कि आज हज़ारों लाखों लोगों के दिलों में जो जगह
लोगों ने दे रखा है, जो आज सब लोग अपने इतना प्यार मान सम्मान देते हैं, जो ऊर्जा मिलती है उसी ऊर्जा से आज भी आपके भाई के चेहरे पर वही हंसी खुशी और सारी चीज़ें हैं। अब मैं थोड़ा सा राजनीति में आता हूँ, चूँकि 22 का चुनाव बिल्कुल सर पे है, एक एक दिन नज़दीक होता जा रहा है और समाजवादी पार्टी से आप मुझे जहाँ तक मालूम है पनियरा से आप लड़ना चाहते हैं, पनियरा विधानसभा से। क्या स्ट्रेटजी होगी और यदि टिकट मिलता है तो किस तरह से जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, मेरा मानना है कि यदि कर्मों और संघर्षों के बल पे वो स्थान मिलता है तो आपका भाई पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे पूर्वांचल में किसी भी विधानसभा से मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। मेरा मानना है राजनीति, मैंने आज तक के 19 साल के राजनीतिक सफ़र में कभी भी धर्म और जाति की राजनीति नहीं किया। मैं मानवता और इंसानियत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ। विधानसभा कोई भी हो, पनियरा हो, खड्डा हो, रुद्रपुर हो, देवरिया हो, गोरखपुर हो, कोई भी हो, यदि आपको कर्मों और संघर्षों के बल पे वो स्थान मिलता है तो मुझे लगता है कि आपका भाई, आपका बेटा वो स्थान पा सकता है। जैसा कि मेरे प्यारे भाई विकास जी, अभी कुछ समय पहले एक पत्रकार साथी ने पूछा कि आप जनपद गोरखपुर के रहने वाले हैं तो आप गोरखपुर से चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं। मेरा मानना है कि मेरा कभी भी अपने जीवन का मेरा फ़लसफ़ा, मेरा फंडा नहीं रहा कि मुझे पवन सिंह के आगे विधायक लिखना है। मैं राजनीति में समाज सेवा करने के लिए आया हूँ। आज गोरखपुर उत्तर प्रदेश के मुखिया परम पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज गोरखपुर के रहने वाले हैं। आज गोरखपुर में चौतरफा सड़क, बिजली, नाली, पानी, नो डाउट सारी चीज़ें बन रखी है। मैं वहाँ का विधायक बनना चाहता हूँ जहाँ पे सड़क, बिजली, नाली, पानी, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे अहम मुद्दों पर मैं काम कर सकूँ, जहाँ पे अति पिछड़ापन हो, जहाँ शोषित, गरीब, वंचित, पिछड़े ऐसे लोग हो। तो मेरे जीवन का फंडा है कि मैं वहाँ का विधायक बनूँ जहाँ मुझे कार्य करने का अवसर मिले। मैं 5 साल में मेरी सोच है कि मैं आज की राजनीति को बदलने का प्रयास कर रहा हूं। हम लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं, पूर्वांचल में खास तौर से गोरखपुर के रहने वाले हैं। जो हम लोगों ने इतिहास में देखा है, हमारे यहाँ इलेक्शन में बम, कट्टा और इस टाइप का चुनाव होता आया है। और यदि आज के समय में भी देखेंगे तो यदि 4-5 कंपटीटर आपस में है तो एक दूसरे की बुराई करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन मैं इन सभी राजनीति को हटाकर एक नई राजनीति की दशा और दिशा और एक लाइन खींचना चाहता हूं कि हम आप या 4, 5 या 10 ऐसे प्रत्याशी हैं जो जनता के समग्र विकास की बात करते हैं। तो क्यों न चुनाव, देखिए चुनाव के बाद हारने वाला प्रत्याशी जनता के बीच में नहीं जाता है और जीतने वाला भी कहता है कि हमने आपको पैसे देकर खरीद कर चुनाव जीता है। तो दोनों हाल में जीतने और हारने वाला प्रत्याशी जनता के बीच में नहीं जाता है। आज हम लोग एक नई राजनीति की नई इबारत लिखने का कार्य कर रहे हैं। आज हम कहते हैं कि गोली, कट्टा, बम का समय नहीं रह गया और ना हम कंपटीटर एक दूसरे की बुराई करने में विश्वास रखें। हमारा मानना है कि हम सभी कंपटीटर, हम समाजवादी से, भाजपा से, बसपा से, कांग्रेस से या अन्य जितनी भी छोटी पार्टियां उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रही हैं और आगामी 403 विधानसभा में चुनाव लड़ने और लड़ाने का कार्य करेंगी, तो हम चाहते हैं कि हमारे आपके कंपटीशन में आम आवाम का, आम जनता के, गाँव के सबसे पिछले लाइन पे बैठे हुए व्यक्ति का भला होना चाहिए। तो एक नई राजनीति की रूपरेखा लिखने के लिए मैं चल रहा हूँ। बाकी ईश्वर जहाँ तय किए होंगे, हर व्यक्ति का एक परिवार होता है, वैसे एक परिवार हमारा विधानसभा होगा और इस समय वो मैं पनियरा विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन नो डाउट पनियरा विधानसभा हमारा विधानसभा होगा। लेकिन मेरी कोशिश है आने वाले समय में पूर्वांचल और पूरे प्रदेश के जन जन तक जिन भी व्यक्तियों को, ज़रूरतमंदों को जितनी मदद कर पाऊँगा, आपका भाई, आपका बेटा 100% अपना देने का प्रयास करेगा। चूँकि बहुत लंबी लाइन है और बाहर भी भीड़ है तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आखिरी सवाल पे मैं ख़त्म करूँगा। चूँकि यह चुनाव सिर्फ विधायक बनने के लिए नहीं है, यह चुनाव एक बड़ा चुनाव है और सेमीफाइनल माना जाता है केंद्र की राजनीति के लिए। और सरकार, चूँकि समाजवादी पार्टी के आप नेता हैं और 22 का चुनाव मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह भी तय करेगा, तो क्या एक जिम्मेदारी है आप जैसे नेताओं पर, और खासकर मैं अगर पूर्वांचल की बात करूं और आपकी बात करूं, तो क्या एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि यहाँ पे आपकी पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकल सकें? हाँ बिल्कुल, लेकिन इस विषय पे मैं आपको आने वाले नवंबर-दिसंबर में इसको आपको सार्थक जवाब दे पाऊँगा। इस समय सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से मैं एक ही चीज़ कहूँगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो, भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कुछ चीज़ें मुझे बहुत लाइफ में अच्छी लगी थी। 2000 बात, हम लोग युवा हैं और युवाओं की बात करते हैं। 2014 में
हमारे मोदी जी ने कहा था 2013 के भाषण में कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दूंगा। मैं पवन सिंह खुद भी 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए मैंने वोट दिया था। उनकी हर टचिंग लाइन थी कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को मैं रोजगार दूंगा। हमारे बहुत से साथी बेरोजगार हैं। मुझे लगा था कि ये आदमी सही बोल रहा है और हमारे साथियों को यदि रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगा, तो इससे बड़ी हमारे लिए क्या हो गया। हम लोगों ने 2014 में मोदी जी को वोट दिया और मोदी जी सर्वसम्मत से पूरे भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने। ऐसे ही आप आ जाओ 2014 से 2017 में किसी को रोजगार मिला तो नहीं, छीना ही गया। अब हम आ जाते हैं 2017 में। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि 70 लाख बेरोजगार नौजवानों को उत्तर प्रदेश में सरकार रोजगार देगी। 70 लाख रोजगार तो नहीं दिया। पूर्व में जिन सरकारों ने हमारे युवा साथियों को रोजगार दिया था, इस सरकार ने रोजगार को छीनने का कार्य किया है। आप 4.5 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद अभी उत्तर प्रदेश के मुखिया ने कहा कि हमने यहाँ पे 4.5 लाख साथियों को रोजगार दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूँगा कि आखिर आपने किसको रोजगार दिया। जहाँ तक हमारे संज्ञान में है कि 2020-2021 में कोविड संक्रमित समय में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से नाकाम रही। आपने रोजगार 4.5 लाख लोगों को दिया नहीं है, 4.5 लाख लोगों का रोजगार छीना है। और आने वाले समय में मैं अपनी जनता से, आवाम से, अपने युवा साथियों से यही अपील करूँगा कि जात धर्म भेदभाव से ऊपर उठकर जो सरकार रोजगार की बात करे, जो विकास की बात करे, जो स्वास्थ्य की बात करे, जो अच्छे शिक्षा की बात करे, उस सरकार को 2022 में लाने की ज़रूरत है। और आने वाले समय में जो आपने हमारी पार्टी के प्रति स्ट्रेटजी पूछा है, मैं आपको नवंबर-दिसंबर में लास्ट में इसको विस्तृत रूप से मैं इसके बारे में डिटेल आपको बता पाऊँ। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और उम्मीद है कि लगातार मिलना होता रहेगा और चुनाव को लेकर चर्चाएँ आगे भी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो आप थे पवन सिंह जी, और जो स्लोगन है कि नाम ही काफ़ी है, उसके आगे मैं क्या ही बोलूं। बाकी कैमरे के उस पार से बड़ी शिद्दत से इसलिए कहता हूं क्योंकि उनको बहुत ध्यान देना पड़ता है और बार बार कैमरे के सामने जो लोग होते हैं उनका संघर्ष तो दिखता है, लेकिन उस पार वालों का संघर्ष छिप जाता है। तो कैमरे के उस पार से बड़ी शिद्दत से मेरा सहयोग कर रहे हैं अश्वनी वर्मा, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। धन्यवाद।